नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में वर्ग 15 के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ चुके थे। उसमें कौन कौन सा पढ़े थे? हाइड्राइड का पढ़े थे, ऑक्साइड का पढ़े थे, हाइलाइड का पढ़े थे और लास्ट में मेटल के साथ पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम प्रिपरेशन ऑफ द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन को हम डाई नाइट्रोजन भी कहते हैं क्योंकि N2 के रूप में पाया गया, इसलिए डाई शब्द लगा दिया गया है। सबसे पहला हम इसमें मेथड बनाने की विधि में कौन सा पढ़ेंगे? लैब का, कि प्रयोगशाला में डाई नाइट्रोजन को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? सोडियम नाइट्राइड के साथ, NaNO2 नाम सोडियम नाइट्राइड। जैसे आप जानते होंगे कि NO2 एक माइनस को हम क्या कहते हैं? नाइट्राइड कहते हैं, और NO3 एक माइनस को हम कौन सा नाम देते हैं? नाइट्रेट। तो यहां पर कौन सा है? NO2, इसलिए नाइट्राइट, ITE नाइट्राइट। जब इसके साथ मिलाकर दोनों को क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो यहां से क्या निकल जाता है? Na, नीचे देखते हैं NaNaCl बाहर निकल जाता है और क्या प्राप्त हो जाता है? सोडियम NH4NO2 क्या प्राप्त हो जाएगा? अमोनियम नाइट्रेट क्या हो जाते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। फिर से यह अमोनियम जो नाइट्रेट होता है उसको गर्म करते हैं, तो यहां से क्या निकलेगा? मैक्सिमम एक हम वाटर के मॉलिक्यूल्स को निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन कितना है? 4, तो यहां से हम H2 निकालेंगे, कितना निकाल देंगे? 2 और प्लस N2, यह N2 क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाते हैं। इसी रिएक्शन को एक लाइन में भी लिख सकते हैं, जैसे इस प्रकार से। यहां से क्या निकाल देना? NaNaCl प्लस यहां से एक H और ऑक्सीजन मिलकर यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो क्या हो जाएगा? 2H2O को बाहर निकाल दो, प्लस कौन सी गैस प्राप्त हो जाएगी हमें? N2 गैस क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है। यह तो लैब मेथड से, कि प्रयोगशाला में हम ऐसे N2 गैस को क्या हो जाते हैं? प्राप्त करते हैं। दूसरा जो मेथड, हम अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम का सूत्र NH4, क्रोमेट का होता है, डाइक्रोमेट का होता है Cr2O7। इसकी बैलेंसी कितनी हो जाती है? 2, और इसकी बैलेंसी 1 होती है, तो फार्मूला बन जाता है NH4 का ट्वाइस Cr2O7। नाम है अमोनियम डाइक्रोमेट। इसको क्या किया जाता है? हीट किया जाता है। थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसको लिख सकते हैं हम। यह कितना हो जाएगा? N2, H कितना हो जाएगा? 8, और यह है Cr2O7। इस प्रकार से यहां से यदि हम एक N2 को बाहर निकाल दें, ध्यान से देखिए, N2 बाहर निकल गए, प्लस मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर कितना निकाल सकते हैं? यहां पर 8 है, एक तो हम निकाल सकते हैं कि 4H2O, 4 दूनी 8। अब ऑक्सीजन भी कितना हो गया? 8। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना हो गया? 4। हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 हो गया। हाइड्रोजन 8 हो गया, ऑक्सीजन 4, इसमें से कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा, तो क्या प्राप्त हो जाता है? यह Cr2O3 नाम हो जाएगा क्रोमियम क्रोमियम
डाइक्रोमिक या इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे 3 आएगा। एक तो थर्ड ऑक्साइड भी करते हैं इसे। इसका जो कलर होता है वह कैसा होता है, ऑरेंज कलर का होता है, और जो इसका कलर होता है पूरा सोल्यूशन वह कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर का। कभी भी आपसे एक अमोनियम डाइक्रोमेट के द्वारा नाइट्रोजन गैस को कैसे प्राप्त किया जाता है, इस एक यह मेथड है। यदि तीसरा जो मेथड होते हैं, हम बेरियम एजाइड के द्वारा भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को प्राप्त करते हैं। जो एजाइड के द्वारा प्राप्त होता है नाइट्रोजन, वह 100% क्या हो जाता है, शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। कभी भी आपसे शुद्ध अवस्था में नाइट्रोजन का मेथड पूछे तो आप यही बताना किसके द्वारा, एजाइड के द्वारा। हम कौन सा यूज कर देते हैं, बेरियम एजाइड। तो बेरियम का Ba, एजाइड का फार्मूला होता है N3। बेरियम की वैलेंसी कितनी हो जाती है, 2, और एजाइड का 1। जब बेरियम एजाइड को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तो क्या प्राप्त हो जाते हैं, बेरियम अलग हो जाता है और नाइट्रोजन गैस शुद्ध अवस्था में प्योर 100% के रूप में क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाते हैं। बैलेंस कर लेना, 3 लगा दें। इसी प्रकार से हम सोडियम एजाइड के द्वारा भी, तो NaN3 के द्वारा भी क्या नाइट्रोजन गैस प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां से सोडियम अलग हो जाता है और N2 क्या हो जाता है, अलग हो जाएगा। बैलेंस कर लेंगे, यहां 2 लगा देंगे, 2 सोडियम 3। तो हम इन एक विधियों के द्वारा क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को क्या हो जाते हैं, प्राप्त करते हैं। अच्छा, एजाइड को हम कहां से प्राप्त करते हैं, तो एजाइड को प्राप्त करने के लिए हम हाइड्रोजोइक अम्ल, फार्मूला होता है N3H, या तो लिख सकते हैं HN3। फार्मूला होता है, इसका नाम होता है हाइड्रोजोइक अम्ल। अमोनिया से थोड़ा डिफरेंट होता है। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, H3 यहां पर N3 होता है। ओके, जब हम हम हाइड्रोजोइक अम्ल को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या प्राप्त हो जाते हैं, H+ और N3 इसी को हम क्या करते हैं, एजाइड या एजाइड आयन करते हैं, एजाइड आयन करते हैं। इस प्रकार से हमको यहां से एजाइड प्राप्त हो जाता है और हम उसका सोडियम के साथ अभिक्रिया कराकर सोडियम एजाइड, बेरियम के साथ अभिक्रिया कराकर बेरियम एजाइड प्राप्त कर लेते हैं। फिर उस एजाइड के कंपाउंड को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, नाइट्रोजन गैस क्या हो जाते हैं, आसानी से क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो यह तो हो गया इसके बनाने की विधि हो गई नाइट्रोजन के गुण। N2 कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। उसके बाद स्वादहीन होते हैं, कलरलेस और टेस्टलेस। और N2 कैसे होते हैं, गंधहीन होते हैं। गंधहीन का मतलब ऑडरलेस होते हैं। और यह कैसे होते हैं, अविषाक्त होते हैं, नॉन टॉक्सिन होते हैं यह N2 का। इसके बाद दूसरा प्रॉपर्टीज, जो N2 होते हैं कमरे के ताप पर यह क्या होते हैं, कम
क्रियाशील होते हैं। कमरे के ताप पर यह कैसे होते हैं? कम क्रियाशील होते हैं। कम क्रियाशील का आपको रीजन बताया गया था कि जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन होते हैं उनके मध्य क्या पाया जाता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो बंध को तोड़ने में ऊर्जा क्या हो जाती है? अधिक लगती है। मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मान क्या हो जाता है? एक अधिक होने के कारण इसकी क्रियाशीलता क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। तीसरा, जो N2 होता है यदि उसमें चुंबकीय गुण को देखा जाता है तो N2 कैसा हो जाता है? प्रति चुंबकीय होता है। किस थ्योरी के अनुसार? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार। वैसे N2 मॉलिक्यूल्स तो आप जानते हैं कि नाइट्रोजन के एक परमाणु में कितने पाए जाते हैं? 7 पाए जाते हैं। ठीक, तो 2 परमाणु 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन। तो सभी कैसे हो जाते हैं? पेयर होते हैं ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल पेयर होने के कारण उसमें चुंबकीय गुण कैसा पाया जाता है? प्रति चुंबकीय पाया जाता है N2 का। अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन का अभिक्रिया। तो रिएक्शन नाइट्रोजन के अभिक्रिया। सबसे पहला हम पढ़ते हैं कि जो नाइट्रोजन होते हैं यदि उनको हम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह क्या बना देते हैं? NH3 अमोनिया बना देते हैं। किसकी उपस्थिति में होता है? उत्प्रेरक Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति में होता है। और एक वर्धक कौन सा यूज कर लेते हैं? उत्प्रेरक वर्धक मॉलिब्डेनम। टेम्परेचर लगभग में होता है 700 केल्विन और 200 वायुमंडलीय दाब पर क्या हो जाती है? अभिक्रिया होती है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर क्या बना देता है? अमोनिया गैस क्या हो जाती है? बना देती है। यदि हम नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाते हैं? जलाते हैं तो क्या प्राप्त हो जाते हैं? यहां से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाते हैं। तीसरा, यदि हम नाइट्रोजन की अभिक्रिया किसके साथ करा देते हैं? मेटल के साथ करा देते हैं, मतलब लिथियम के साथ, तो यह क्या बना देगा? लिथियम नाइट्राइड। लिथियम नाइट्राइड बना देता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन बैलेंस 3Li3N। रिएक्शन बैलेंस नाइट्रोजन 2 लगा देना, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम नाइट्रोजन की अभिक्रिया किसके साथ करा देते हैं? मैग्नीशियम के साथ करा देते हैं तो क्या बना देगा? यह मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg की बैलेंसी 2, नाइट्राइड की बैलेंसी 3। क्या आ जाएगा? Mg3N2 नाम हो जाएगा मैग्नीशियम नाइट्राइड। बैलेंस कर लेना, यहां कितना लगा देना? 3। बैलेंस हो जाएगा। अब हम एक टॉपिक और लास्ट इसका पढ़ लेते हैं कि यूज ऑफ द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का हम कहां कहां पर उपयोग करते हैं? यूज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के उपयोग। तो आपने गुण में एक प्रॉपर्टीज देखा था कि जो नाइट्रोजन होते हैं उसकी क्रियाशीलता क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। तो क्रियाशीलता कम पाए जाने के कारण यह कौन सा प्रभाव हम कह सकते हैं? यह अक्रिय ठीक होता, अर्थात जहां पर अक्रिय वातावरण क्या करना होता है? उत्पन्न
उत्पन्न करना होता है वहां पर हम किस गैस का उपयोग करते हैं? नाइट्रोजन गैस का हम उपयोग करते हैं। जैसे जो स्टील उद्योग होते हैं, जो लोहे का उद्योग होते हैं, वहां पर एक उस उद्योग के चारों तरफ या उसके अंदर भी हम अक्रिय वातावरण के अर्थात वह जो लोहे होते हैं अन्य के साथ अभिक्रिया न करे, ठीक, तो वहां पर हम किस गैस का उपयोग कर लेते हैं? नाइट्रोजन गैस का उपयोग हम करते हैं अक्रिय वातावरण के रूप में। दूसरा, हम इसका जो उपयोग हम करते हैं प्रशीतक के रूप में भी करते हैं। प्रशीतक अर्थात शीतलन के रूप में करते हैं, ठंडा करने के लिए करते हैं। वो भी हम कौन सा यूज करते हैं? N2 किस रूप में करते हैं? हम सॉलिड के रूप में। नाइट्रोजन ठोस का उपयोग करते हैं क्योंकि इसका जो एक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या हो जाता है? बहुत ही कम होता है। अब कहने का यह कि हम किस रूप में प्रशीतक के रूप में करते हैं? जैसे यदि किसी भी टिश्यू हो गया, सेल्स हो गया, तो इसको लंबे समय तक क्या हो जाता है? रखना होता है, तो उसको हम किस में रखते हैं? नाइट्रोजन के। तो जो कुरकुरे होते हैं, जो चिप्स होते हैं, उसमें भी नाइट्रोजन गैस क्या हो जाता है? भरा होता है, क्योंकि उन पदार्थों को क्या हो जाता है? खराब होने से क्या हो जाता है? वह बचाता। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का हम उपयोग खाद्य पदार्थों के किस में यूज करते हैं? परिरक्षक के भी रूप में क्या करते हैं? हम उपयोग करते हैं। तो यह हो जाता है नाइट्रोजन का उपयोग। इसके अलावा भी हम अन्य एक रासायनिक पदार्थों के बनाने में भी करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, एक अमोनिया के उत्पादन में हम करते हैं, लिथियम नाइट्राइड का हम उत्पादन में करते हैं। इसके अलावा जो नाइट्रोजनी उर्वरक होते हैं, जैसे अमोनियम जो फास्फेट हो जाते हैं, यूरिया हो जाते हैं, इस प्रकार से जितने भी नाइट्रोजनी उर्वरक हो जाते हैं उनके बनाने में भी हम नाइट्रोजन का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन N2 के ऑक्साइड, ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4 और N2O5। इतने प्रकार के नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या हो जाते हैं? प्राप्त होते हैं। अब N2O है, जो इसका नाम कौन सा? डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। NO का नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। N2O3 का डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। NO2 का नाम नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। और N2O4 का नाम डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। N2 N2 है तो डाई नाइट्रोजन
5 है तो 5 को कहते हैं पेंटा ऑक्साइड। इस प्रकार से इन सभी यौगिकों का यह केमिकल नेम है। N2O को एक नाम से और जानते हैं, जिसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। इसे हम लाफिंग गैस के नाम से भी क्या हो जाते हैं, हम जानते हैं। NO का एक नाम और है, इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। ध्यान से, N2O को एक नाम और है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं, हंसाने वाली गैस। और जो NO होता है उसे हम नाइट्रिक ऑक्साइड भी क्या हो जाते हैं, कहते हैं। आप इनका ऑक्सीकरण संख्या लेकर निकालेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या N2 को कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन इसका निकालना होता है, सभी नाइट्रोजन का है, उसको क्या मान लेना, X कितना है 2X, ऑक्सीजन कितना होता है -2 बराबर 0, X बराबर कितना आ जाएगा, यह 2/2, X बराबर आ जाएगा +1। तो यहां कितना आ जाएगा, ये +1 ऑक्सीकरण संख्या। NO का यहां कितना आ जाएगा, इसका +2, N2O3 का कितना आ जाएगा +3, 3 दूनी 6, 2 का भाग दे देंगे +3। इसका कितना आ जाएगा +4, 2 दूनी 4 हो जाएगा +4, 4 दूनी 8, 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, ये भी +4, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, ये +5। तो यह हो जाएगी इनकी ऑक्सीकरण संख्या। जो N2O पाए जाते हैं वह किस अवस्था में पाए जाते हैं, गैस। यह भी कैसे होते हैं, गैस। और यह कैसे पाए जाते हैं, सॉलिड के रूप में। N2O कैसा पाया जाता है, गैस। N2O4 कैसा पाया जाता है, सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं। और जो N2O5 होता है वह किस रूप में पाया जाता है, यह सॉलिड के रूप में क्या हो जाता है, पाया जाता है। अगर इनका हम नेचर देखें किस रूप में पाए जाते हैं, जैसे यह नेचर, तो जो N2 होता है वह कैसा हो जाता है, उदासीन न्यूट्रल होता है। और यह भी कैसे होते हैं, उदासीन। उसके बाद यह सभी यह कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। ठीक, यदि आपसे पूछा जाए इन चारों में सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होता है, तो होता है N2O5। सबसे क्या पाया जाता है, अधिक अम्लीय होता है। आपको बताया गया था एक बार कि यदि, ठीक है, एसिडिटी आपका किस पर डिपेंड करता है, अम्लीयता पर। मतलब एसिडिटी किस पर डिपेंड करता है, वह ऑक्सीडेशन नंबर पर। पीछे बताया गया था कि अम्लीयता का मान ऑक्सीकरण संख्या पर क्या हो जाता है, निर्भर करता है। तो यहाँ पर इनमें सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या किसका हो जाता है, +5 का है। तो कौन सा कंपाउंड हुआ, N2O5। तो यह सबसे अधिक क्या पाया जाता है, ठीक, अम्लीय होता है। यह हो गया। अच्छा, अगर इनका हम देखें रंग के बारे में देखें तो N2O कैसा हो जाता है, रंगहीन होते हैं। और एक दूसरा भी कौन सा, NO भी कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। और जो एक N2O3 होता है उसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का, नीला होता है। NO2 का कैसा कलर होता है, ब्राउन होता है, भूरा होता है। और N2O4 भी कैसे होते हैं, रंगहीन। और लास्ट N2O5 भी कैसे हो जाते हैं, रंगहीन होते हैं। तो इसका कुछ ये प्रॉपर्टीज था, इसको आप लोग नोट कर लेना। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे
कि जो ये सभी ऑक्साइड है, इन ऑक्साइड को हम कैसे प्राप्त करते हैं। अब हम जितनी भी ऑक्साइड थे उन ऑक्साइडों को बनाने की विधि पढ़ते हैं। सबसे पहला ऑक्साइड कौन सा था? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड का, जिसे हम लाफिंग गैस कहते हैं। इसको बनाने के लिए हम अमोनियम, जो नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट को हम क्या कर देते हैं? हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। तो क्या प्राप्त हो जाते हैं? यहां से मैक्सिमम नंबर दो, वाटर निकाल दो, कितना हो जाएगा? 2H2O, 4, एक ऑक्सीजन बचा कि 2 नाइट्रोजन, या आपस में मिलकर क्या बना देते हैं? एक N2O, नाइट्रस ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। दूसरी विधि में हम किसका उपयोग करते हैं? जैसे जिंक हो जाए या फेरस हो जाए, इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ? HNO3, वो भी कौन सा यूज करते हैं हम? डाइल्यूट। परसेंटेज भी इसका जैसे 20% हम यूज करते हैं डाइल्यूट नेचर का। ठीक, तो क्या प्राप्त हो जाते हैं यहां से? पहले तो ये बना देते हैं जिंक के नाइट्रेट बनाते हैं, प्लस इसके बाद N2O बनाते हैं और H2O भी क्या हो जाते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। रिएक्शन बैलेंस कर देगा। इसकी 2 विधियां है बनाने का, है और भी है लेकिन जनरली यही है 2। हाँ ठीक, इसके बाद अगला दूसरा कौन सा है? दूसरा हम नाइट्रिक ऑक्साइड का, नाइट्रिक ऑक्साइड का, इसको हम कैसे प्राप्त करते हैं? तो चाहे सिल्वर हो, कॉपर हो, ठीक, लेड हो, चाहे मरकरी हो, ठीक, इन सभी की अभिक्रिया यदि हम किसके साथ करा देते हैं? हीटिंग के साथ, ठीक, HNO3 डाइल्यूट जो होता है उसकी पोस्टिंग कराते हैं। ठीक, तो यह क्या बनाते हैं? जैसे मान लेते हैं कॉपर का यूज कर रहे हैं, तो यहां से बन जाता है क्यूप्रिक के क्या बन जाते हैं? नाइट्रेट, प्लस NO बनेगा, प्लस कौन सा बन जाता है? एक H2O के क्या हो जाते हैं? मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। इन सभी का हम एक उपयोग कर HNO3 के साथ अभिक्रिया कराते, इसमें से कोई भी HNO3 के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमको, ठीक है, तो जो भी हम एलिमेंट लेंगे उस एलिमेंट का नाइट्रेट प्राप्त होगा, उसके पश्चात NO और वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? प्राप्त होते हैं। इसका एक और भी मेथड्स है कि हम सोडियम नाइट्राइट क्या मिलाते हैं? फेरस सल्फेट और क्या मिला देते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर हीट करते हैं, तो यहां से NO क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। इसके पश्चात जो ये फेरस सल्फेट है, फेरस मतलब किसमें बदलेगा? ये फेरिक में, FeSO4 का थ्राइस हो जाएगा Fe2SO4 का थ्राइस, प्लस क्या प्राप्त हो जाता है? प्लस सोडियम बाई सल्फेट क्या हो जाते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। दोनों रिएक्शन को क्या कर लेना? बैलेंस कर लेना। यहां किसके साथ? कॉपर के साथ अभिक्रिया करना एक का। अब हम तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा कौन सा था? N2O3। इसका तो बहुत ही आसान विधि है। किसके द्वारा हम बनाते हैं? जो NO नाइट्रिक ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ करा देते हैं? नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड N2O के साथ। देखो अच्छा, यहां से क्या हो जाएगा? N2
और यह दोनों आपस मिलकर क्या हो जाता है N2 और यह O3 प्राप्त हो जाए। यह अभिक्रिया कैसी होती है? उत्क्रमणीय होती है। एक रूम टेम्परेचर से भी कम ताप पर यह कैसे हो जाते हैं? सॉलिड, अन्यथा तुरंत किसमें फिर परिवर्तित हो जाते हैं? इन गैस के रूप में क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। और इसका जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है? नीला प्राप्त होता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा फिर कैसा प्राप्त हो जाएगा? NO2 के द्वारा यह भूरे रंग का गैस के रूप में क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। अगला जो चौथा पॉइंट है, चौथा कौन सा? NO2। NO2 को हम जैसे कॉपर की अभिक्रिया, यहां पर जैसे मेटल था, इस मेटल का डायल्यूट लिया था, यदि इसके स्थान पर हम HNO3 कैसा ले लेते हैं? कांक ले लेते हैं, वो भी लगभग में 60 से लेकर 70% वाला यूज करते हैं, तो हमको कौन सा गैस प्राप्त हो जाता है? एक NO2 गैस क्या हो जाते हैं? प्राप्त होते हैं। यहां से भी कॉपर के क्या बनेंगे? नाइट्रेट ही प्राप्त होते हैं, प्लस क्या प्राप्त हो जाएगा? यहां से NO2 प्राप्त हो जाता है गैस, प्लस और क्या प्राप्त हो जाते हैं? यहां से H2O। रिएक्शन को बैलेंस कर लेना। एक आध रिएक्शन और देखना, यदि हम कोई भी क्या ले लेते हैं, ठीक है, एनी नॉन मेटल, कोई भी हम अधातु वाला क्या ले लेते हैं? मेटल्स ले लेते हैं, उसकी अभिक्रिया भी किसके साथ कराते हैं? HNO3 के साथ कराते हैं। तो HNO3 के साथ भी कराने पर हमको क्या प्राप्त हो जाता है? एक उस मेटल का क्या प्राप्त हो जाता है? एसिड प्राप्त हो जाता है। जो हमने नॉन मेटल लिया है उस नॉन मेटल का एसिड क्या हो जाते हैं? प्राप्त होते हैं, और प्लस NO2 प्राप्त होता है, प्लस क्या हो जाते हैं? एक H2O क्या हो जाते हैं? प्राप्त होते हैं। जैसे हमने नॉन मेटल कौन सा लिया है? सल्फर लिया, इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? HNO3 के साथ करा देते हैं, HNO3 के साथ करा देते हैं, तो क्या प्राप्त हो जाते हैं? एसिड नॉन मेटल का हुआ कौन सा? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, प्लस और क्या हो जाएगा? NO2 गैस प्राप्त हो जाते हैं, और क्या प्राप्त हो जाएंगे? H2O प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से आप कोई भी यदि नॉन मेटल लेते हैं तो उसके एसिड क्या हो जाते हैं? प्राप्त होते हैं। जैसे यदि हम नॉन मेटल में कौन सा ले लेते हैं? आयोडीन लेते हैं, यह HNO3 के साथ अभिक्रिया कर क्या बना देगा? HiO3। इसका नाम होता है आयोडिक एसिड, और प्लस और क्या प्राप्त हो जाएगा? यह NO2 प्राप्त हो जाता है, प्लस क्या हो जाते हैं? H2O के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से हम NO2 को क्या हो जाते हैं? बना लेते हैं। और हम हाइब्रिड जो मेटल्स होते हैं उसके नाइट्राइड का भी उपयोग कर हम NO2 को क्या हो जाते हैं? आसानी से हम प्राप्त कर लेते हैं। का रिएक्शन देखना, जैसे हैवी मेटल में हम लेड के नाइट्रेट Pb NO3 का टॉक्स, इसको भी क्या कर देते हैं? गर्म करते हैं, तो भी हमको क्या प्राप्त हो जाते हैं? एक NO2 क्या हो जाते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। यहां से लेड के क्या बनेगा? ऑक्साइड NO2 प्लस क्या हो जाते हैं? ठीक है, ऑक्सीजन गैस भी क्या हो जाते हैं? प्राप्त होते हैं। जैसे यदि हम जिंक का भी कौन सा ले लेते हैं? नाइट्रेट लेते हैं, उसको भी गर्म करते हैं, तो यहां से जिंक के ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस क्या हो जाता है? एक ऑक्सीजन गैस क्या हो जाते हैं? प्राप्त होते हैं। तो हम जो हैवी मेटल्स होते हैं उसके नाइट्राइड के द्वारा भी क्या हो जाते हैं? एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को क्या हो जाते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। अब अगला जो था बनाने की विधि में वह था N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। इसको
ये डाइमर्स के रूप में हो जाते हैं, अर्थात कि NO2 को जब क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, उसके दो अणु आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, एक N2O4 बना देते हैं। और इसी को जब गर्म किया जाता है तब वो क्या बना देते हैं, NO, ठीक है, 2 क्या हो जाते हैं, बना देते हैं। यह डाइमर्स के रूप में, अर्थात द्विलक होते हैं। यही NO2 के दो अणु आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अगला छठा जो पॉइंट है, छठा पॉइंट कौन सा जाता है, N2O5 नाइट्रोजन या डाइनाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। इसको कैसे प्राप्त करते हैं कि जो फास्फोरस होते हैं P4O10, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, यह विक्रिया यदि किसके साथ करा देते हैं, नाइट्रिक अम्ल के साथ करा देते हैं, HNO3 के साथ करा देते हैं, तो इसके साथ यह अभिक्रिया कर क्या बना देता है, एक बनाता है फास्फोरिक अम्ल बनाता है, प्लस और क्या बनाता है, N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड के क्या हो जाते हैं, यौगिक बना लेते हैं। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट था NO2 के बनाने की विधियां था, और दूसरा कौन सा लास्ट का हो जाता है, एक N2O5 का, और एक विधि और था सबसे पहला लाफिंग गैस का, एक N2O का, ठीक है। यही सभी कौन से जाते थे, इंपॉर्टेंट थे इसमें से, जो पूछने का चांस क्या हो जाता है उसका अधिक होता है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड है उनकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड है उनकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला ऑक्साइड है N2O संरचना, हम इसका लोइस डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा बनाएंगे। जैसा आप जानते हैं कि नाइट्रोजन जो हो जाता है उसमें बैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 5 पाए जाते हैं, और ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में कितने पाए जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम यह करते हैं कि इनके बैलेंस सेलों के इलेक्ट्रॉनों को हम जोड़ लेते हैं। जैसे 5 दूनी कितना हो जाएगा, यह 10 प्लस इसके 1 है 6 बराबर कितना हो गया, यह 16 टोटल हो गए। ठीक, आप जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट होते हैं, ठीक है, उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, जैसे कंप्लीट होने के लिए उसका स्तर 8 होता है। तो यहां पर पहले कितने, जैसे परमाणु है 2 1 3, हमको रिक्वायर्ड कितना चाहिए, मतलब वह तो कितना है, यह रिक्वायर्ड होने के लिए 8, और एलिमेंट कितना है 3, ये कितना जाएगा 24। यदि हम इसका क्या निकाले, अंतर करें, कितना आ जाएगा 24 माइनस 16 8। यदि हम, ठीक है, बंध बताएं कितना बंध बनेगा इसमें, तो आप जानते हैं कि एक बंध बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, 2। तो क्या करना है, इसमें 2 का भाग दे देना, तो कितना आ जाएगा 4। अर्थात कहने का यह तात्पर्य हो गया कि N2O के मध्य कितने बंध पाए जाएंगे, 4 बंध क्या हो जाते हैं, पाए जाएंगे। ध्यान से एक बार फिर सबसे पहले करना क्या कि इसके जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉनों को नोट कर लेना। तो इसका बाय का चिन्ह में 5, 2 है तो 5 दूनी 10, 6 16 हो गया। आपको रिक्वायर्ड कितने का है, जैसे है, ठीक है, 24 का है, 3 एटम्स है, और एक 8 चाहिए, तो 8 तरीके कितना आ जाता है 24। इन दोनों का अंतर कर देंगे, कितना आ जाएगा 8।
आप जानते हैं कि एक बंध बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? 2। तो क्या कर देना, भाग दे देना, कितना हो जाएगा ये 4 बंध क्या हो जाएगा, पाया जाएगा। कहने का मतलब जो नाइट्रोजन है N2O, इनके मध्य 4 बंध, तो 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन, एक बंध 4 बंध बना लीजिए, 2 इधर और 2 हमने इधर। कितना इलेक्ट्रॉन दिखाना है? 16 ही दिखाना। ध्यान से यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यूज हो गया। बचा कितना है? ठीक, 8 और बचा है। 8 2 10 11 12 13 14 15 16। सभी का देखिए ऑक्टेन कंप्लीट भी हुआ है कि नहीं है? 4 4 4 8, इसके भी 4 इधर के 4 इधर के 8, 4 यह है, 2 2 4 यह, कितना हो गया 8। अर्थात ऑक्टेन भी क्या है, कंप्लीट है। अब हम इस पर प्लस वह कौन सा देखेंगे, हम माइनस लगाते हैं। ठीक, ध्यान से यहाँ पर देखना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। या तो ऐसे देखो बच्चों ध्यान से, ऑक्सीजन के बाई कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 6 है कि इसका 1 2 3 4 5 6, इसका कंप्लीट है। इस नाइट्रोजन के बाई कोष में कितना पाया जाता है? 5 पाए जाते हैं। देखना अच्छा है कि नहीं पूरा इसके बाई कक्षक के 1 2 3 4। यहां पर कौन सा है, कमी है। अब कमी को दिखाने के लिए हम कौन सा चिन्ह दे देते हैं? प्लस का चिन्ह दे देते हैं उसके ऊपर। यहां पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ 5 होना चाहिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कौन सा हो जाता है, अधिक है, तो इस पर कौन सा चिन्ह आ जाएगा? माइनस का चिन्ह आ जाएगा। इस प्रकार से हम आवेश भी क्या हो जाता है, दिखा देते हैं। एक और इसका स्ट्रक्चर और भी बना सकते हैं, जैसे ये N और यह O। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मध्य 3 बंध तो बन नहीं सकता, लेकिन नाइट्रोजन के मध्य 3 4 बंध दिखाना ही। तो 1 2 3 3 1 4, ठीक, 8 हो गया। 8 2 10 11 12 13 और यह कौन सा है, 14, 2 बचा है, 14 और 2 कितना हो गया, 16। इस पर आवेश दिखा दे हम, दिखाने के लिए 1 2 3 4 5 6 और इसका 1 यह 6, कितना हो जाएगा, यह 7 अधिक हो गया 6 से, तो इस पर माइनस का चिन्ह। यहाँ 1 2 3 1 4 कमी है, तो प्लस इधर 1 2 3 4 5 बराबर है, इस पर कोई भी आवेश क्या हो जाता है, पाया नहीं जाता। एक तरीका और अच्छा देखना, ध्यान से इसी में समझने का प्रयास करना। जैसे इसमें समझो ध्यान से, देख इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इधर बंद बना लिया। यदि इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे, समझने का प्रयास करना, जैसे N और यह N है और यह O, यहाँ 3 बना लिया। इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन को यह क्या कर देता है, दे रहा है। अर्थात यहाँ पर यह कौन सा कोऑर्डिनेट बंध, उपसहसंयोजी बंध बना। कौन दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चिन्ह आ जाता है, प्लस का चिन्ह आ जाता है। और कौन ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, इसलिए इस पर कौन सा चिन्ह आ जाता है, माइनस का चिन्ह आ जाता है। इस प्रकार से भी आप इसको ठीक है जान सकते हैं, दोनों विधियों के द्वारा आपका। एक और आपको पढ़ाया गया था, ठीक है, क्लास 11वीं में चौथे चैप्टर में रासायनिक बंध में, कि जो कोऑर्डिनेट बंध होते हैं, उपसहसंयोजी बंध होते हैं, उसको हम सहसंयोजी अर्थात कोवैलेंट बंध के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा अच्छा ध्यान से देखिएगा संरचना, दूसरा है NO। ध्यान से अच्छा, 5 और यह 6, बैलेंस दिखाने का 11, वैसे 8 दूनी 16, 16 में से क्योंकि 2 ही है, 16 में से 11 अगर कट जाए कितना आ जाएगा, ये 5 और 6 11, 5
11, 5 आ जाएगा, एक कम कर देना, 4/2 बराबर 2। अर्थात नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य कितने बंध पाए जाएंगे? 2 बंध पाए जाएंगे। थोड़ा दिखा, यह नाइट्रोजन और यह ऑक्सीजन 2 बंध पाया गया, 1 और 1, 2 हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? 11, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 और यह कौन सा हो जाता है? 11। एक इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं यहाँ पर ओड है, विषम है। इसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा भी, ठीक है, यह कैसा यौगिक गुण दिखाता है? अनुचुंबकीय का गुण दिखाता है, क्योंकि यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह ठीक है चुंबकीय का गुण क्या कर देता है? प्रदर्शित करता है, पैरामैग्नेटिज्म, अचुंबकीय। अच्छा ध्यान से, ठीक, इसका अन्य हम अगर संरचना बनाएंगे, इसे ध्यान से देखना। यदि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दे? ऑक्सीजन को दे दे, तो ध्यान से हमने क्या कहा? यदि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दे? ऑक्सीजन को दे दो, तो अगली संरचना क्या प्राप्त होगी? NO, यहाँ पर डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक दे रहा है, नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चिन्ह आ जाएगा? प्लस का, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा रहेगा? -4, पहले से ही एक और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? इस पर 5 हो जाएगा। ठीक, दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दे? नाइट्रोजन को दे दे। अगले संरचना में देखना, अच्छा कौन सा रहेगा? NO, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के पास कितने? 4, एक दे रहा तो कितना बचेगा? यह इस पर 3 ही बचेगा। यहाँ एक ले रहा तो कितना हो जाएगा? यह 4 हो गया। ठीक, इसने लिया है तो कौन सा चिन्ह? प्लस, और इसने दिया है, इसने लिया है तो कौन सा चिन्ह आ जाएगा? माइनस, इसने दिया है तो कौन सा हो जाएगा? प्लस। इस प्रकार से NO के क्या हो जाते हैं? 3 अम्लादि संरचना क्या हो जाते हैं? प्राप्त होते हैं। अगला हम पढ़ते हैं N2O3, तीसरा है N2O3। ठीक, तो रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? पहले रिक्वायर्ड का 5 है, 8 5 40। ठीक, यहाँ पर दिए गए कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 दूनी 10 और 6 18, कितना हो जाएगा? ये 28, 40 में से 28 गया, कितना हो जाएगा? ये 12 में 2 का भाग दे देना, कितना जाएगा? ये 6। अर्थात N2O3 के मध्य कितने बंध पाए जाएंगे? 6 बंध क्या हो जाते हैं? पाए जाएंगे। संरचना बनाते हैं, 2 नाइट्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है, तो 1 2 3 बंध कितना आपको बनाना है? 6 बंध बनाना है, ध्यान से। तो 1 2 3 4 5 और यह 6 बंध बना दिया हमने। इलेक्ट्रॉन कितना दिखाना है हमको? 28 देखना। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28 हो गया। ठीक, अब ध्यान से, अब आवेश का हम देख लेते हैं कि किस पर कौन सा आवेश लगाया जाएगा। 1 2 3 4 5 6 कोई आवेश नहीं, 1 2 3 4 5 6 एक साथ, एक अधिक हो गया तो कौन सा हो जाएगा? माइनस। 1 2 3 1 4 कमी है तो कौन सा? ये ठीक है, प्लस 1 2 3 4, इसके कितने हो गए? 5 हो गए। इस ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6, इस पर कोई भी आवेश क्या हो जाता है? पाया नहीं जाएगा। इस प्रकार से इसका एक संरचना हो गया। यदि आप इसकी दूसरी संरचना बनाना चाहते हैं, बस इसी को क्या कर देना? उल्टा n इधर रहने देना,
डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है 4, इसके ऊपर 2, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल सिंगल, नीचे क्या कर देना डबल बॉन्ड दिखा देना, ऊपर सिंगल, यहाँ कितना हो जाएगा ठीक, मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गया इधर, 4 तो पारिस ही था, 2 और 1 6, माइनस का चिन्ह, इसके ऊपर प्लस का चिन्ह रहने देना, और यहाँ से डबल हो जा रहा है 6 इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा ये 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यह इसका अनुनादी संरचना क्या हो जाएगा बन गया N2O3 के 2 अनुनादी संरचनाएं क्या हो जाते हैं पाए जाते हैं। ओके ठीक, अब हम अगली संरचना पढ़ लेते हैं NO2 की संरचना पढ़ लेते हैं। एक नाइट्रोजन है और कितनी ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन है। सबसे पहले बंद देख लेना कितना बनाएगा ये, फिर 5 और यह 12, 5 और 12 कितना रहेगा ये 17, और 3 एटम कितना रहेगा ये 24, 24 माइनस 17 बराबर कितना 8 3 के 24 हो जाएगा ये, फिर 24 माइनस 17 3 और 4 कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा, 3 और 4 कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से अच्छा कि जो नाइट्रोजन होते हैं 7 हो जाएगा ये, अब कितना ही कम 6/2 बराबर कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। तो ध्यान से NO2 के मध्य कितना बंध बनेगा 3 बंध बनेगा। क्या कर देना डबल बॉन्ड यहां पर दिखा देना और सिंगल बॉन्ड यहां पर, 3 बंद हो गया। इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहां पर 17 इलेक्ट्रॉन दिखाना, 2 2 4 2 6 तो यूज हो गए, 6 1 7 8 2 10 11 12 13 14 15 1 16 और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कौन सा जाता है अयुग्मित रिक्योर्ड हो जाता है 17 हो गया है। अच्छा ध्यान से, अच्छा प्लस और माइनस देखना, 2 2 4 2 6 इस पर कोई भी नहीं, 1 2 3 1 4 एक कमी है तो प्लस का चिन्ह, यहाँ पर 2 2 4 2 6 1 6 1 7 1 अधिकता है तो कौन सा चिन्ह दिखा देना माइनस का चिन्ह दिखा देना। इस प्रकार से इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही इसका रंग कैसा हो जाता है भूरा होता है और यह कैसा हो जाएगा अनुचुंबकीय होगा। इसकी एक संरचना और बना सकते हैं कि NOO, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा देना, यहाँ पर डबल बॉन्ड, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा तो कितना रहेगा अनुनादी में, ठीक यहाँ 4 है तो कितना आ जाएगा यह 2 2 4 2 6 हो जाएगा। यहाँ पर ठीक है 6 इलेक्ट्रॉन है तो एक बंद बना लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा यह 4 हो जाएगा। तो 2 2 4 2 6 1 7 आवेश लगा देते हैं, इस पर कौन सा आ जाएगा माइनस, क्योंकि एक अधिकता है और यहाँ पर कितना है ठीक है 4 ही है तो है ठीक है कौन सा जाएगा ये प्लस का आवेश हो जाएगा। ठीक, और एक संरचनाएं और बनी है, एक बात पांचवा एक संरचना N2O4, ध्यान से 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन, एक बंद कितना हो जाएगा, अच्छा पहले तो 4 2 6 8 गुणे 6 कितना हो गया है 48। ठीक, वैसे 5 गुनी 10 प्लस 5 दूनी 10 और ये कितना हो जाएगा 6 चौका 24 34 4 1 मतलब कितना बंद बनेगा 7 बंद बनेगा। 7 बंद हम दिखा देते हैं।
1 2 3 4 5 6 और 1 या 7। एक चीज और देखना ध्यान से एकदम, नाइट्रोजन ने क्या किया, जैसे 4 बंध बनाया तो कौन सा चिन्ह दे देना प्लस, यहां भी नाइट्रोजन ने 4 बंध बनाया है तो कौन सा चिन्ह दे देना, प्लस का चिन्ह दे देना। ऑक्सीजन ने सिंगल बंध बनाया है तो माइनस, इधर ने ऑक्सीजन ने सिंगल बंध बनाया है तो माइनस का चिन्ह। ऐसे आप आवेश को क्या हो जाते हैं डायरेक्टली भी क्या कर सकते, प्रदर्शित कर सकते। इसकी आप अनुनादी संरचना बनाओगे तो अनुनादी संरचना में क्या हो जाएगा, एक बार फिर बस इस डबल बॉन्ड को नीचे कर देना और सिंगल बॉन्ड को ऊपर कर देना तो आवेश ऊपर हो जाएगा। और लास्ट जो संरचना है वह कौन सा है, N2O5 की संरचना है। जैसे इसमें बस करना क्या है, 2 नाइट्रोजन है 5 ऑक्सीजन, तो 1 2 देखिए 3 4 1 ऑक्सीजन को बीच में कर देना। ठीक, इसमें अच्छा देखना कितना बंध लगेगा, बंध 5 2 7 8 गुणे 7 और 56 10 यह हो जाएगा, 6 25 30 कितना हो जाएगा 40। ठीक, 16 कितना बंद आ जाएगा, इसमें 8 बंद आ जाएगा। 8 बंद लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 और यह 1 8। ध्यान से अच्छा, ठीक है। इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन देख लेना, आपको कितना दिखाना होगा, 40 दिखाना होगा। इस पर 4 लगा देना, 4 और 4 यह 8, इस पर 6 लगा देना, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक, यहाँ 2 2 4 कितना बाकी हो जाएगा 4, इस पर 2 है तो कितना हो जाएगा, इस पर 6 दिखा देना। ठीक, यहाँ 4 है तो 4 और दिखा देना, पूरा इलेक्ट्रॉन भी हो गया होगा। देख लो अच्छा, 40 है कि नहीं, 4 4 8 2 10 12 14 14 2 2 2 4 4 4 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24 2 26 2 28 2 30 32 34 36 38 और 2 40। 40 इलेक्ट्रॉन आपने दिखा दिया। प्लस माइनस अच्छा देख लीजिए, आवेश कहां पर आएगा, यहाँ पर 7 है तो माइनस, नाइट्रोजन 4 बंध बनाया है, की कमी है तो भी कौन दिखा सकते हैं, प्लस दिखा देना, 4 प्लस हो जाएगा, 4 4 8 और यहाँ पर माइनस। इसकी भी आप अनुनादी संरचना क्या कर सकते हैं, ठीक है, बना लेना, आसान है। कैसे, बस करना क्या, यहाँ पर जहां पर ऑक्सीजन के में डबल बॉन्ड है सिंगल कर देना, इलेक्ट्रॉन कितना दिखा देना, इस पर फिर 6, यहाँ जहां सिंगल है 2 इलेक्ट्रॉन देकर डबल बॉन्ड दिखा देना। ठीक है, पीछे के जो संरचना बनाए गए अब उसके आधार पर क्या कर लेना, बना लेना। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड का यह क्या हो गया, संरचना हो गया। अगले वीडियो में हम अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल के प्रिपरेशन के बारे में क्या जाएगा हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक